नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम नगर निगम में मौजूद हैं और नगर निगम में हमारे साथ में वार्ड नंबर 50 के पार्षद शशांक शर्मा जी हमारे साथ में हैं। मैं आपको पहले तो बता दूं जिस तरीके की स्थिति इस समय फिलहाल में वृंदावन में बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ वृंदावन में आई हुई है। यमुना का पानी जलस्तर जो है वो बढ़ गया था, जिसके कारण जितने भी नगर निगम के द्वारा संचालित ट्यूबवेल हैं जहां से पानी का स्रोत, पानी जगह जगह पहुंचता है, वे सारे स्रोत डूब गए थे, जिसके कारण मोटर नहीं चल पा रही थी, ना पानी सप्लाई हो पा रहा था। हालांकि नगर निगम द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई। नगर निगम द्वारा जगह जगह वार्डों में टैंकरों के माध्यम से लोगों को पेयजल की समस्या से निदान दिलाया गया। ऐसे में ही मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूं। हालांकि आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया की खबरों के माध्यम से देखा होगा, कल वार्ड नंबर 50 में एक प्रदर्शन किया गया था, जो कि रंग जी के नगला वाली जो कॉलोनी कही जाती है, उस कॉलोनी में एक प्रदर्शन हुआ था, जो कि कुछ महिलाओं ने मिलकर किया था। उस प्रदर्शन को लेकर के आज शशांक जी के द्वारा एक एप्लीकेशन, FIR की एक एप्लीकेशन वृंदावन की जो रंग जी चौकी है, चौकी पर दी गई है। हमारे साथ शशांक जी मौजूद हैं। पहले तो मैं पूरा घटनाक्रम जान लेता हूं और क्या है स्थिति वाकई में, उसके बारे में अवगत करा लेता हूं। शशांक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। लगातार बाढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए पानी की पेयजल की समस्या संपूर्ण वार्डों में बनी हुई है। ना सिर्फ वृंदावन के 9 वार्ड, अन्य अपितु अन्य जो मथुरा के वार्ड हैं उनमें भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसका मूल कारण कुछ समझ पाए हैं अभी तक आप? देखिए, बाढ़ 50 नहीं, पूरा संपूर्ण वृंदावन इस बाढ़ से प्रभावित रहा है। और जो नगर निगम के द्वारा संचालित ट्यूबवेल इस पूरे वृंदावन में संचालित थे, वो सब बाढ़ के कारण सभी ट्यूबवेल डूबे, क्योंकि वो खादर क्षेत्र में ही लगे हुए, यमुना के किनारे ही सब ट्यूबवेल बने हुए। और पूरे वृंदावन में पानी की दिक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ा। उससे हम भी अछूता नहीं, हमने भी किया है, निश्चित किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कारण ये है कि धीरे धीरे जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ के ट्यूबवेल चालू करा के वहाँ की सप्लाई सुचारू रूप से चालू करा रहे हैं, और हो भी रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए नगर निगम पूर्ण रूप से लगा हुआ, राहत कैंपों की व्यवस्था की गई। और हम भी अपने वार्ड क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी दिक्कत थी वहाँ लोगों के पास जाके राशन वितरण भी किया, लोगों से मिलकर उनकी समस्या है। अब जब पानी उतरेगा तो सारी दिक्कतें एक साथ आएंगी, सब जगह से डिमांड आएगी, सब जगह से सफाई की व्यवस्था के लिए बोला जाएगा। अल्प रिसोर्सेज है, धीरे धीरे सब चीज़ें धैर्य रखने का समय है। इस समय धैर्य रखना, क्योंकि ये समस्या बहुत विकराल है और प्राकृतिक आपदा है। इसमें सबको, पूरे वार्ड के सभी लोगों को पार्षद के साथ सहयोग देना चाहिए, और सहयोग देकर ही पूरी जो समस्या है उसका निदान कराने के लिए पार्षद का हाथ भी बटाना चाहिए। अभी कल एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शन करके ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि शशांक शर्मा द्वारा ट्यूबवेल को ये नगला में पानी नहीं है। ये बहुत घोर निराधार है। प्रतिदिन जब भी पानी की समस्या इतने दिन भी रही, नगला का फिर भी थोड़ा गंगा जल मिलता रहा। इतने ट्यूबवेल बंद होने के बावजूद भी मथुरा से गंगा जल की सप्लाई नगला को तो मिलती रही। और नगला मेरे क्षेत्र में है, कौन पार्षद अपने क्षेत्र के नुकसान करेगा? कोई नहीं। ये सब निराधार, जो लोग चुनाव में हार गए उन पर अब कुछ बचा नहीं है। प्रोपेगेंडा करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं, और उसी के खिलाफ मैंने आज तहरीर दी। क्योंकि ऐसे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसे माहौल के समय में जो लोगों को भ्रमित कर रहा हो, जो ऐसी चीज़ें कर रहा हो, ये राजद्रोह के संज्ञा में आता है। और ये गलत है कि अगर तुम ऐसी विषम परिस्थिति में, जहाँ जनता त्राई त्राई कर रही हो, पूरे वृंदावन संपूर्ण बाढ़ से पीड़ित हो, और ऐसे समय में ऐसी अफवाह फैलाकर समाज का माहौल खराब करना, ये घोर निंदनीय है। और ऐसी स्थिति अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे जनता को एक बार अवगत करा देता हूँ। यहाँ हुआ ये था कि कल एक प्रदर्शन किया गया था, नगला में एक प्रदर्शन किया गया था, जहाँ महिलाएं एकत्रित हुई थी। महिलाओं की डिमांड थी कि पानी यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, ये उनका कहना था। और साथ में उनका कहना ये भी था कि शशांक जी के द्वारा जब एक रिपोर्टर के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आप लोगों ने नगर निगम में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है, तो उन लोगों का कहना ये था कि हमने शशांक जी से नगर निगम में गए थे तो उन्होंने कह दिया शशांक जी से बात करिए। लेकिन शशांक जी से हमने जब बात की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं नगला वालों ने मुझे वोट नहीं दी है, तो मैं पानी उन लोगों को नहीं दूंगा। ये शब्द उनके निकल करके आए थे, जिससे पीड़ित होकर के आज शशांक जी ने वृंदावन की रंगजी चौकी पर जाकर के तहरीर दी है और राष्ट्रद्रोह के मुकदमा लिखने की अपील भी की है। तो कभी जब आ ही नहीं रहा है, और अब तो बहुत ही परेशान हो रहा था। हम परेशानी में आके आए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने नगर निगम में शिकायत करी है? हाँ, हमने कुआं पे शिकायत करी थी, तो हमको जवाब मिला, शशांक शर्मा ये कह रहा है नगले वालों ने वोट नहीं दी, हम उसको पानी नहीं देंगे, और चाहे कहीं भी कोशिश कर ले। मतलब यही
संपूर्ण लोगों को नहीं, उन लोगों को तो भ्रमित किया। एक व्यक्ति था जिसने ये सब किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और गलत वक्तव्य जो मैंने कही नहीं। कोई भी इतना भारी भरकम इंसान होगा जो पार्षद निर्वाचित हुआ है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी पार्षद हो, मेरे से मतलब नहीं है, पूरे भारत का कोई भी पार्षद होगा वो अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगता है, और ऐसा कोई वक्तव्य बोलता है तो ये घोर निराधार है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी अगर कोई बात बोलना बहुत गलत है। मैंने तहरीर में पढ़ा था कुछ कन्हैया शर्मा कुछ करके नाम था, कन्हैया, वो उसने पूरे सब लोगों को एकत्रित करके ये सब उनसे बोला कि ऐसे ऐसे शशांक शर्मा बोला, जो मैंने कहा ही नहीं। कुछ अच्छा शशांक जी, एक कॉमन अगर बातचीत में अगर मैं पूछूं, क्या कुछ पर्सनल रंजिश थी या कुछ पर्सनली रंजिश थी? और उस पर्सनल, पता नहीं क्यों पर्सनल रंजिश मानते हैं। मैं तो देखिए वार्ड 50 के मैं शुरू से बोलता आया, चुनाव से पहले ही बोलता, वार्ड 50 मेरा प्रांगण, मेरा घर, हर एक व्यक्ति मेरा है। और जब हम निर्वाचित होते हैं तो सारे व्यक्तियों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 51% से ऊपर तुमको प्रतिशत मिला हो तो संपूर्ण जनता का तुमको विश्वास मिला है, तो हर एक व्यक्ति, ये सब भावना जो राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं वो उनके अंदर ऐसा भाव आता ही नहीं है। और हम लोग तो भारी भरकम लोग हैं, बहुत लंबे समय से राजनीतिक कर रहे हैं, और ये सब कोई अगर वक्तव्य बोले तो भारी भरकमता वाली बात नहीं है अगर कोई बोल रहा है। बहुत मैंने सुना शशांक जी, मैं अभी चर्चा जब कर रहा था, आपने कन्हैया जब मैंने नाम बताया, जब वो तहरीर पढ़ी तो मैंने सुना कि वो शायद उसकी दुकान कहीं नाले वाले पे रखी हुई, जिसको हटवाने के लिए आपने अपील की होगी, उसके चक्कर में ये ऐसा है। नाला है और नाले पे अवैध रूप से उसने खोखा रख रखा, तो नाले की सफाई करने लोग गए होंगे तो उससे खोखा हटाने की बोला होगा, तो इस कारण से वो उसको ये लगा कि शशांक शर्मा करवा रहे। मेरा कोई मतलब, कोई देखिए सफाई होनी है वो तो नगर निगम के लोग कैसे करानी है, कोई अगर अवैध है तो वो अपने आप ही करेंगे कार्रवाई। इससे मुझको जोड़कर और ये सब प्रोपेगेंडा कराना, ये तो बहुत ही गलत है ना। तो उसने ये किया। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो नगर निगम प्रशासन अपने आप कार्रवाई करेगा, पर मेरे खिलाफ अगर कोई झूठी बात बोलेगा तो मैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ FIR करूंगा। जो वक्तव्य मैंने कहा नहीं उसको अगर प्रचारित करेगा तो मैं तो उसके खिलाफ FIR करूंगा। आज ये ऐसी बातें बोला, कुछ भी बोल सकता है, तो ये तो गलत है। इस समय ये आपदा के समय में तुम ऐसी बातों को बोल रहे हो, आपदा पूरे वृंदावन में आपदा आई हुई है, तुम ऐसी बातें बोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये तो कितना बड़ा अपराध है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसने भ्रमित किया है या पूरा प्रोपोगंडा रचाया, हालांकि आपने ये भी कहा कि ये राजनीतिक फंडा है, राजनीतिक स्टंट है, जो लोग हार चुके हैं वह इन तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, लगवा रहे हैं, करवा रहे हैं। शशांक जी, लेकिन कहीं तक ये आपको सही लग रहा है कि आपके द्वारा FIR कराई गई है, एक आम नागरिक है, शायद वो भी एक आम नागरिक है, उसके खिलाफ में आप एक FIR लिखवाते हैं, चाहे वह पानी की मांग कर रहा है। अब देखिए, या तो आदमी आपसे जाकर के मांग करेगा, या मैं क्वेश्चन खत्म कर लेता हूँ, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। या तो आदमी आपसे आकर मांग करेगा, या नगर निगम में आकर मांग करेगा, या फिर मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएगा। लेकिन ऐसे में अगर कोई FIR लिखवाने जैसी बातें आ जाएंगी तो फिर तो ये सर, मतलब जो कहते हैं, जो हमारे संविधान ने जो हमें राइट दे रखा है कि कोई भी बोल सकता है, कोई भी कह सकता है, कोई अपनी समस्या को अवगत करा सकता है, ऐसे में सर फिर तो ये तो हनन होगा ना उनकी समस्या। मैं उनकी वाइफ की बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे से पानी की समस्या की बोली तो बोला कि भैया मेरे अगल बगल सब जगह पानी आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, ये मेरी कोई लाइन में प्रॉब्लम है। उसकी मैं तुमको क्लिपिंग भी, अभी उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, और वो उसके बावजूद अभी आपको सुनाऊंगा, वो ये बोल रही हैं कि मेरी लाइन में कोई दिक्कत है, अगल बगल सब जगह पानी आ रहा है। और पानी, अगर ये पानी की दिक्कत भी थी तो मैं बराबर टैंकर भी लगवाए हैं, बराबर मैं नगला में टैंकर खड़ा करा के मैंने जिसको भी बनना है सारी व्यवस्थाएं करना, उसके बावजूद भी ऐसी बातें करना, ये तो बहुत गलत है। और अगर ऐसा करना, 1.5 महीना मुझे हुआ है, मेरे से 1.5 महीने में अपेक्षा करो, ठीक है, पर सारी समस्याएं उनको धीरे धीरे दूर करूँगा। अभी अल्प समय में सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। अगर कहीं समस्या, पानी की समस्या यहाँ अगर आ भी रही थी तो मैं बराबर टैंकर लगवा, तो सब जगह वृंदावन में ये दिक्कत थी, पत्थरपुरा में भी दिक्कत थी, और भी जगह दिक्कत थी, और कुछ जगहों के अभी ट्यूबवेल हमने चालू भी कराए हैं, जहाँ जहाँ पानी उतर गया वहाँ ट्यूबवेल भी चालू कराए हैं। तो ये तो रही एक वह चर्चा जिस चर्चा पर आज यह थोड़ा सा विवाद जैसी स्पष्ट चीज़ें हुई, क्योंकि खुद शशांक जी के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है, एक एप्लीकेशन रंगजी चौकी पर दी गई है। ऐसे में यह एक चीज़ें बन जाती हैं कि अगर इस तरीके से अगर कोई करेगा, मतलब जो भ्रामक
मतलब भड़काऊ बयान अगर कोई देता है तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं मैं शशांक जी की एक बात और पूछ लेता हूँ। शशांक जी, बहुत जल्दी से मैं पूछना चाहूँगा, पत्थरपुरा पर पानी की लंबे समय से समस्या थी, उसके निदान के लिए अभी मैंने सुना कि आपने कुछ कराया है, उसमें कुछ निदान के लिए अभी अस्थायी निदान किया है, स्थायी निदान की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है अस्थायी निदान और उसका स्थायी निदान क्या करने वाले? अभी सारे जगह के ट्यूबवेल, अभी बहुत सी जगहों के अभी ट्यूबवेल डूबे हुए, पत्थरपुरा का भी जो चीरघाट वाला है वो भी अभी डूबा हुआ है। पानी पेयजल की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो जल भराव की बात कर रहा हूँ। जो जल भराव की समस्या से आपने अस्थायी निदान जो आपने कराया है वो क्या है और स्थायी निदान क्या है? देखिए, अभी गोपीनाथ बाजार और पत्थरपुरा रंगजी मंदिर क्षेत्र में पानी जल भराव की समस्या थी, उसको लेके भी लोगों ने यहाँ नगर निगम में भी आए थे, मैं भी साथ था, और जल भराव की समस्या थी तो उसके लिए हमने अभी ये रंगजी नगला से पहले जो 2 चैम्बर थे उसको दोनों को कनेक्ट कराया है। वहाँ प्रतिदिन सेक्शन लगाने की भी व्यवस्था की है कि प्रतिदिन पानी का सेक्शन लगता रहे तो पानी वहाँ से सुचारू रूप से निकल। ये 30 साल की समस्या है, मेरा बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरा जब से जन्म है, जब से मैं जल भराव की समस्या को देख के आ रहा हूँ। पहले ये होता था कि कात्यानी से होता हुआ नाला वो चालू था तो कात्यानी से होकर पानी निकल जाता था उस नाले से, वो हो गया बंद। वो न्यायालय में जो है मामला विचाराधीन चल रहा है, उसका स्टे भी ले चुके हैं, तो उस कारण से पानी की समस्या जो उत्पन्न हो रही थी तो उसके लिए अभी निर्माण से कह के और जल कल से कह के वहाँ पाइप डलवाई है, वो पानी उधर से उधर फ्लो होके अब ये धीरे ये समस्या का भी निदान अब कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से अभी इसकी लंबी प्रोसेस में जो सीवर डलनी है उसको लेके भी मैंने लिखित में दे दिया है, और वो भी अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ की भी समस्या दूर होगी। और 5 साल मुझको जनता की सेवा करनी है, मैं सेवा कर रहा हूँ, और थोड़ा भी धैर्य बनाने, क्योंकि अभी बाढ़ का पानी उतरा है तो लोगों के संग अभी समस्याएँ आएंगी, बहुत आएंगी, जगह जगह मेरे पास फ़ोन भी आएंगे, आ रहे हैं कि साफ़ सफाई की भी व्यवस्था होगी, और तो धीरे धीरे दूर होंगी। धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा और सारी समस्याओं का निदान कराएंगे। तो देखिए, वाकई में मैं शशांक जी की मैं हालांकि मैं कहता नहीं हूं लेकिन फिर भी कह देता हूं, शशांक जी की एक बड़ाई मैं यहीं कर देता हूं। शशांक जी के द्वारा मेरे चैनल पर जो भी अभी तक खबरें प्रकाशित हुई, चाहे वह गंदगी को लेकर के हो, चाहे वह पेयजल की समस्या को लेकर के हो, लेकिन उन्होंने उस खबर को देखने के बाद में तुरंत एक्टिव मोड पर आए और उन्होंने उस समस्या का निदान भी कराया। चाहे वह चरकारी कुंज पर जलभराव की समस्या हो, उसका निदान भी कराने के लिए वह तत्पर रहे, और साथ में जब पानी की समस्या जो कि उनके खुद के वार्ड में थी, घर के समीप पे थी, उस समस्या का भी निदान पार्षद शशांक जी के द्वारा किया गया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं कि आप कम से कम हमारे चैनल की उन खबरों को देखने के बाद में कार्य सुचारू करा देते हैं। देखिए, ये तो मेरा कर्तव्य है, पार्षद चुने किस लिए हो तुम। और देखिए, कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको वाकई में समस्या होती है तब बोलता है, कोई समस्या होती है तभी लोग बोलते हैं। और तो कोई व्यक्ति ने अगर पार्षद चुना है तो पार्षद का कर्तव्य यही है, सारी समस्याओं का जनता की सुनना, उनको काम कराना। विरोध भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध, देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का भी एक तरीका है, विरोध करिए, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। विरोध करने से और क्या कहते हैं, एक ताकत मिलती है, और भी जो है चीज़ें संज्ञान में आती हैं उसको निदान कराने के लिए। पर एक बार विरोध करें तो एक बार पार्षद से भी बात करें, कोई समस्या आ रही है पार्षद को बोलें, पार्षद अगर नहीं कर पा रहा है तब ये ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करें। और मैं कभी भी इन चीज़ों को, लेकिन कोई अगर दुष्प्रचार करेगा, किसी व्यक्ति की डायरेक्ट तुम उस पर आरोप लगाओगे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना निश्चित बनता है। आप प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में राइट है, प्रदर्शन करिए। कहीं तुम अगर पार्षद को आग्रह कर रहे हो, पार्षद नहीं आ रहा, तब तुम क्या कहते हो उसके खिलाफ बोलिए। सब काम में डोलता रहता हूँ, पूरे टाइम में वार्ड में मेरा संचालित, अभी भी लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम मेरे द्वारा हुआ। राशन वितरण अभी मैंने करके मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो लोगों को एक ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पार्षद यंग है, काम करने वाला है और निश्चित रूप से सब काम करेगा। तो ये रहे हमारे साथ आज वार्ड नंबर 50 के पार्षद शशांक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक तहरीर, एक एप्लीकेशन FIR की एक तहरीर रंगजी चौकी पर दी गई है, उस तहरीर के अनुसार उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति के द्वारा एक भ्रामक प्रचार किया गया कि पार्षद ने ये कहा है कि बाढ़ में वोट नहीं मिली है इसलिए मैं इस क्षेत्र में पानी की समस्या पानी नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उससे वह आहत हुए। आहत होने के बाद में उन्होंने एक वृंदावन के रंगजी चौकी पर एक FIR दर्ज कराई, और साथ में उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के भी कहा कि देखिए, ये केवल मेरे वार्ड की समस्या नहीं, अभी तो पूरे वृंदावन की समस्या है। और ये बात तो मैं पहले भी आपसे अपनी स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं कि वाकई में ये इस समय बाढ़ की समस्या को देखते हुए पानी की समस्या पूरे समूचे वृंदावन के सभी वार्डों में है, क्योंकि जितने भी ट्यूबवेल है वो अक्सर यमुना जी के किनारे बने हुए हैं, और वो ट्यूबवेल यमुना जी का जलभराव होने से डूब गए हैं, जिससे कि वहां मोटर नहीं चल पा रही, पानी की समस्या आ रही है। ऐसे में वह यह भी कह देते हैं कि पत्थरपुरा पे जो 30 साल पुरानी समस्या थी उसका भी अस्थायी निदान हम लोगों ने कर दिया है। एक सीवर से दूसरी सीवर में वह कनेक्ट कर दिया है पाइप लगा करके, जिससे कि वह पानी सुचारू रूप से निकल जाए।
हालांकि वह ये भी कहते हैं कि मेरे द्वारा वहां उस समस्या का परमानेंट निदान करने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी गई है, लिखित में दे दिया गया है नगर निगम में कि एक अलग से सीवर लाइन डाल दी जाए जिससे कि वह पानी का निदान हो जाए। हालांकि काफी लंबी समस्या है, उस समस्या का निदान करने में शशांक जी को भी समय लगेगा। तो यह रही हमारी वार्ड नंबर 50 के पार्षद शशांक शर्मा जी से खास बातचीत। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रही न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।